मेरी तरफ से उबैद टीवी देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम सैर करने वाले हैं मगरबी एशिया में वाक़िया अरब जज़ायर के आखिरी कोने में मौजूद एक इस्लामी मुल्क यमन की। हम आज की वीडियो में यमन की सैरो तफरीह के साथ साथ इस मुल्क के दिलचस्प और मुनफरिद हक़ाइक़ से भी आपको आगाह करेंगे। यमन की मौजूदा कशीदगी क्या है? क्या ये जंग में मुब्तला हो सकती है? यमन का कुल रकबा कितना है और ये दुनिया में रकबे के लिहाज से कौन से नंबर पर है? यमन की कुल आबादी कितनी है और मुल्क में कौन से नस्ल के लोग आबाद हैं? यमन की बरामदात और दरामदात कौन सी हैं? यमन को इस्लामी वाक़यात की सरजमीन क्यों कहा जाता है? मुल्क की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? मुल्क में छोटी बच्चियों की बड़े मर्दों से शादी क्यों करवाई जाती है? यमन की तारीख क्या है? जानिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को उबैद टीवी में खुश आमदीद और नए आने वाले दोस्तों से हस्बे रवायत गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल उबैद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल की अलामत को लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का पैगाम सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया। यमन में हौसियों की तरफ से गुज़श्ता 2 माह में बहरे अहमर में बैनुल अक़वामी जहाज रानी पर 25 से ज्यादा हमलों के जवाब में अमरीकी और बरतानी फौजियों ने 100 से ज्यादा ऐन मुताबिक गाइड मिसाइलों से 60 के करीब हौसी अहदाफ को निशाना बनाया। इन्हें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की हमायत हासिल थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से हौसियों के हमले की मजम्मत के तकरीबन 24 घंटे के बाद इन ममालिक ने कार्रवाई की। तमाम बैनुल अक़वामी तजारत का तकरीबन 12% बहरे अहमर से गुजरता है, जबकि हौसियों ने कहा कि उनके हमले फलस्तीन की हमायत में थे और सिर्फ जहाज रानी को निशाना बनाया गया, जिसमें किसी न किसी तरह इसराइल शामिल था। जहाज रानी के अखराजात में इजाफा हुआ और बहुत से जहाज मालकान बहरे अहमर से मुकम्मल तौर पर गुरेज कर रहे हैं। यमन में गौसियों पर अमरीकी बरतानवी हमलों ने मशरिकी वस्ता को एक नई जंग में धकेल दिया है। हमलों के बाद दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। रूस ने गौसियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मसलिह जारियत करार दिया है। जंग की सूरत हाल पैदा होने के बाद गौसियों ने अल्लाहु अकबर, इस्लाम फतह का नारा लगाना शुरू किया। दोस्तों, यमन अरब दुनिया का एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है। यमन अरब ममालिक में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें निज़ाम हुकूमत बादशाही के बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन को सरकारी तौर पर दी रिपब्लिक ऑफ यमन कहा जाता है। यमन का कुल रकबा 5,27,968 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया भर में रकबे के एतबार से 49वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यमन की कुल आबादी 2,75,84,220 नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यमन का शुमार 48वें नंबर पर होता है। यमन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सना है। यमन के परचम में सुर्ख, सफेद और स्याह रंग इस्तेमाल किया गया है। यमन की सरहद जिन ममालिक से मिलती है इनमें शुमाल की जानिब सऊदी अरेबिया, मशरक में ओमान, जनूब में खलीज अर्डन और मगरब में बहरे अहमर वाक़या है। यमन अरब जज़ायर में दूसरा बड़ा मुल्क है। यमन 2000 किलोमीटर साहिली पट्टी का हामिल मुल्क है। यमन में 200 से ज़ायद जजीरे मौजूद हैं। यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क माना जाता है। यमन दुनिया भर में सबसे ज्यादा खराब पानी के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। यमन में नस्ली एतबार से अरब नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बशिंदे आबाद हैं। इनके अलावा मुल्क में दीगर छोटी छोटी नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी रिहाइश रखे हुए हैं। यमन बुनियादी तौर पर एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ के तकरीबन 100% आबादी मुसलमान है, जिनमें 65% सुन्नी मुसलमान जो इमाम शाफी के पैरोकार हैं और 35% शिया हैं जो ज़ैदी और इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 0.5% गैर मुस्लिम लोग भी आबाद हैं जो ईसाईयत, यहूदी और हिंदू मत की पैरवी करते हैं।
मुल्क में ज़्यादातर अरबी ज़ुबान बोली जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बहरी और सुकरेली ज़ुबान अरबी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जहां अक्सर बारिशों का सिलसिला मौजूद रहता है। मुल्क में कोई भी मुस्तकिल दरिया मौजूद नहीं है। मुल्क की मैशियत कुदरती वसाइल, सन्नत और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। मुल्क की ज़री पैदावार में गंदम, सब्जियां, फल, दालें, काफ़ी, कपास, दूध की मसनूआत, मछली और दीगर अशिया शामिल हैं। यमन की बरामदात में खाम तेल, काफ़ी, खुश्क और नमकीन मछली शामिल है, जबकि दरामदाती सामान में मशीनरी, खाने की अशिया, मवेशी और केमिकल्स शामिल हैं। यमन की कुल GDP 73.348 बिलियन US$ है, जो GDP के हवाले से पूरी दुनिया में 118वें दर्जे पर शुमार होते हैं। यमन की करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है। एक यमनी रियाल पाकिस्तान के 64 पैसों के बराबर है। यमन को बुनियादी तौर पर 17 सूबों में तकसीम किया गया है। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमती सरबराह वजीर आजम होता है। यमन की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि तालीमी मैदान में यमन मिडल ईस्ट का सबसे कम दर्जे पर आने वाला मुल्क है। यमन की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यमन इस्लामी वाक़यात की सरजमीन भी कहलाता है। यमन की सरजमीन में बाइबल के वाक़यात और किस्सों का हिस्सा भी है। यमन का दारुल हुकूमत सना दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शेम ने आबाद किया था। यमन के कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां मौसम ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाता है। मुल्क में बारिश की औसत शरह 100 मिलीमीटर से 760 मिलीमीटर तक होती है। जबले रहमत नामी पहाड़ मुल्क का सबसे बुलंद तरीन मुकाम है, जो सतह समुंदर से 12,028 फुट बुलंद है। यमन में शहरी कानून लागू होने की वजह से यहाँ की औरतें मुकम्मल पर्दा किए बगैर घर से नहीं निकल सकती। शहरी कानून की हैसियत से गैर ममालिक से आई हुई खवातीन को भी पर्दे में रहना होता है। यहाँ पर चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। मुल्क में इस्लामी कानून की पासदारी का ये नमूना भी काबिले जिक्र है कि अगर किसी शख्स ने इस्लाम के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल की तो उसकी जुबान काट दी जाती है। यमन की किसी भी गैर मर्द का गैर औरत की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जुर्म समझा जाता है। मुल्क में सजा का मयार सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो यमनी बाशिंदा हो या फिर किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ शख्स हो। मुल्क में छोटी बच्चियों और बच्चों की शादी करवाने का रिवाज बहुत आम है। यमन में ज्यादातर लोग छोटी उम्र की बच्चियों की शादी बड़े उम्र के मर्दों से करवा देते हैं, जिनकी बहुत सी मिसालें हमें मीडिया के जरिए मिलती रहती हैं। कहा जाता है यहाँ की बेजोड़ शादियों की वजह गुर्बत है। मोहतरम नाजरीन इकराम, अगर आप जिंदगी में शादी की खुशियों को सही मानों में एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यमनी लोगों की शादियों में शिरकत करनी चाहिए। यमनी लोगों की शादियों की तकरीबात 21 रोज तक जारी रहती हैं। यही वजह है कि यमनी शादियों को दुनिया की तवील तरीन शादी माना जाता है। यमनी लोग शादी के मौके पर साल्टा डिश का खुसूसी इंतजाम करते हैं। साल्टा मुल्क की कौमी डिश भी कहलाती है। यमन एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से यहाँ शराब पर सख्त पाबंदी है, लेकिन कात यहाँ की सबसे मकबूल मंशियात में शुमार होती है। ये मंशियात यमन के मर्द और औरतें दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस मंशियात के पत्तों को पहले पकाया जाता है, फिर इसे दांतों से इस वक्त तक चबाया जाता है जब तक ये नशा न पैदा कर दें। यूँ तो यमनी लोगों का शुमार गरीब लोगों में होता है, लेकिन यहाँ के लोग इंतहाई पुरखुलूस और वफादार होते हैं। इन लोगों का शुमार दुनिया के मेहमान नवाज बाशिंदों में होता है। फुटबॉल यमन का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा मुल्क में और बहुत सी खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं। यमन की तारीख। दोस्तों, इस मुल्क में ज़माने कदीम से अजीम शान बादशाहत कायम हुई, जिनमें एक सभा थी। 185 कबल मसीह में इस इलाके पर हमारियों का तसल्लुत कायम हुआ, जिसकी वजह से इस इलाके में यहूदी और मसीह मजहब की जड़ें मजबूत हुई। सन 628 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम फैला। 9वीं सदी ईस्वी में ज़ैदी फिरके के इमाम आए और उन्होंने
مذہبی قوانین اور سیاسی حکومت قائم کی۔ اس طرح ملک میں اسلام کا راج ہوا جو اب تک برقرار ہے۔ یمن کا پاکستان سے فاصلہ 2685 کلومیٹر ہے۔ یمن پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ یمن کا کالنگ کوڈ +967 ہے اور ڈومین نیم YE ہے۔ عربین لیپرڈ یمن کا قومی جانور ہے۔ گولڈن ایگل قومی پرندہ، عربین کافی فلاور ملک کا قومی پھول ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یمن اور اس کے باسیوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔